हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। आई एम समर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आपने पार्ट वन बहुत एंजॉय किया होगा। पार्ट वन हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री क्या है, हमने ये सारी चीजें हमने जानी थी। और उसी उसी उत्साह और उमंग के साथ में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू आप सभी के बीच में है। और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के साथ में हम स्टार्ट करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम का सेंस समझेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, उसका प्रूफ समझेंगे और फिर उस पर बेस कुछ सवाल करेंगे। आज कुछ सवाल करेंगे, कल कुछ सवाल करेंगे। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री होगी, चाहे जितने पार्ट हो। यही अपना अनाउंसमेंट था और इसको अपन पूरा करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ में। क्या कह रहा है? द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ एल subtended by the arc of length L in the circle of radius R is given by theta is equals to L upon। अब इस बात का सेंस क्या है, इस बात का मतलब जानेंगे कि जैसे इसमें क्या लिखा है, द सेंट्रल मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल थीटा, द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल थीटा। जैसे मैंने आपके लिए एक कॉर्ड अगर मैंने इस टाइप से अगर बना दी और ये जो कॉर्ड है ये मैंने इस टाइप से आपके लिए डायग्राम कंप्लीट कर दिया। तो ये आप देखिए, जे आपका O पॉइंट है, ये मैंने A पॉइंट नाम दे दिया, ये B दे दिया, ये C दे दिया। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि एक आपकी क्या है आर्क जो आपको ABC के नाम से दिखाई दे रही है, उसकी लंबाई L। तो अगर आर्क की लंबाई अगर कंप्लीट अगर L है तो रिकॉल करिए, हमने पहले पार्ट में 1 रेडियन की डेफिनेशन को जाना था कि 1 रेडियन क्या होता है, कि उस सेंट्रल एंगल के बराबर होता है जब आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर हो जाए। मींस ये इसकी रेडियस है और ये अगर रेडियस के बराबर इसकी लंबाई अगर हो जाएगी इतने इतने पार्ट की, तो आप बोलेंगे कि ये जो एंगल है ये 1 रेडियन के बराबर है। और ये वाला हमने जो इस आर्क के साथ में जो सबटेंड किया जा रहा है ये हमने थीटा मान लिया। तो क्या लिखा है कि जो सर्कुलर मेजर होता है सेंट्रल एंगल थीटा सबटेंड बाय द आर्क ऑफ द लेंथ एल इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर is given by the theta is equals to L upon R। मीन्स थीटा की वैल्यू जो होती है वो आपकी L upon R के इक्वल होती है। अब इसका हम प्रूफ जानते हैं कि सबसे पहले तो मैंने आपको एक थ्योरम उस दिन भी बताई थी कि जो हमारे सेंट्रल एंगल्स होते हैं उनका रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या बोला मैंने कि जो सेंट्रल एंगल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे AOC लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे AOB लिखा, तो AOC के जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो AC है। और AOB के जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है वो आप बोलेंगे कि सर ये तो AB है। AOC आप बोलिएगा कि सर ये तो थीटा एंगल है। और AOB हमारा 1 रेडियन है। और ये जो AC है ये हमारी कंप्लीट आर्क की लंबाई के बराबर है। और ये जो AB है ये आपकी उस आर्क की लंबाई के बराबर है, या इसकी जो लंबाई है उस रेडियस के इक्वल है, क्योंकि इसका एंगल 1 रेडियन है। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो आपके सामने एक फॉर्मूला रेडी है, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा कि ये जो थीटा होता है हमेशा किस में होता है, रेडियंस में होता है। थीटा जो होता है हमेशा रेडियन में होता है। तो आप जानते हैं थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, और थीटा यहाँ पे क्या होगा, रेडियन में होगा। तो एक बार और सुनेंगे कि क्या है थ्योरम हमारी। थ्योरम हमसे ये कहती है कि कोई भी आर्क के द्वारा जो सेंट्रल मेजर जो किया जाता है L लंबाई की अगर आर्क है तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, L अपॉन R। चलिए अब इस बात को क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है पहले क्वेश्चन का मतलब और इस थ्योरम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एंगल कितना दिया है, 15 डिग्री दिया है। और 15 डिग्री अगर दिया है तो आप जानते हो कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कीजिए। और पाई अपॉन 180 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा आपका 15 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 15 बन जाए 15 और 15 टू जा 30, तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन 12 रेडियन। तो थीटा तो आ गया।
अब हम जानते हैं कि अभी जस्ट मैंने एक थ्योरम आपको बताई, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, पाई अपॉन 12। लंबाई आपको निकालनी है और जो रेडियस है वो आपके सामने 5 है। क्लियर। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 पाई अपॉन में 12। पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन में 7 इंटू 12। 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 11। तो ये आ जाएगा हमारा 55 अपॉन में 7 इंटू 6 42। पाई अपॉन 12 22 अपॉन 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 42। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 42 बन जाए 42 और लगभग लगभग 1.3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, लगभग 1.3 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी, 1.3। तो क्या किया मैंने, कुछ नहीं। सबसे पहली बात तो क्या बोला है मुझसे कि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है मुझे, रेडियस मुझे 5 दिया है, सस्टेनिंग करता है वो सेंट्रल एंगल 15 डिग्री। तो थीटा बराबर 15 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट किया, पाई अपॉन 12 आ गया। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करते गए तो एल कितना आ गया, 1.3 सेंटीमीटर। यही मुझे निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर which sustain an angle of 6 minutes at the eye of the person standing at a distance of 100 मीटर। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि ये एक आपका टावर है, क्लियर, और ये एक पर्सन इसको देख रहा है यहां से, तो इसकी आंखों से जो इसके टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6 मिनट का एंगल बन रहा है। क्लियर। और 6 मिनट का अगर एंगल बन रहा है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अब डिस्टेंस अगर 100 मीटर है तो वो रेडियस का काम करेगी, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 100 मीटर। और मुझे जो एंगल दिया है वो 6 मिनट दिया है, लेकिन मिनट को मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 का डिवाइड लगाऊंगा तो 1/10, लेकिन डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं पाई अपॉन 180 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 1800। इतने रेडियंस आपके हो जाएंगे। ठीक है। अब फॉर्मूला अभी अपन ने क्या सीखा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा कितना है, पाई अपॉन 1800। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, मीन्स आपको एल निकालना है। रेडियस कितना है, 100 मीटर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी लंबाई आ जाएगी हमारे पास, पाई मतलब 22 अपॉन में 7 इंटू 18। अगर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और अपॉन में 11 आ जाएगा। और अगर हम ना भी चाहें तो हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं कि या तो इसको इस टाइप से लिख दीजिए कि 11 अपॉन 7 9 63 इतना मीटर, या फिर अगर आगे सॉल्व करना ना भी चाहे हम, तो हम यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं कि एल इज इक्वल टू पाई अपॉन 18। चॉइस अपनी है, जैसा भी आंसर देना चाहे। तो एल कितना हो जाएगा हमारा, पाई अपॉन 18 इज द आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल द डिस्टेंस ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 3 पाई अपॉन 10 रेडियन, फाइंड द एक्यूट एंगल्स इन रेडियन एंड इन डिग्रीज। बहुत प्यारा सवाल है, देखेंगे कैसे करेंगे इसको। तो हमसे क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हो कि एक राइट एंगल होता है, बाकी के दो 90 डिग्री होते हैं, सॉरी दो एक्यूट एंगल होते हैं, दोनों का सम 90 डिग्री होता है। जैसे अगर मैंने इसको अगर x मान लिया, इसको अगर y मान लिया, तो दोनों जो होंगे वो एक्यूट होंगे और दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक 90 है, क्योंकि तीनों का एंगल तो 180 होना है। अब यहाँ अगर मैं आपसे बोलूँ तो हमसे क्या बोला गया है कि ax माइनस वाई, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 पाई अपॉन 10 है। लेकिन आप जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एक जब 90 है तो बाकी दो का सम कितना बचा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, पाई अपॉन 180। तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, पाई अपॉन 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे, ये अगर इक्वेशन नंबर 1, यहाँ अगर इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो कितना देखने को मिलेगा,
तो आप बोलेंगे अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 10, और यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। अब इसमें y से y तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 10 प्लस पाई अपॉन 2। 10 और 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा, और 10 बन जा 10 तो ये 3 पाई हो जाएगा, फिर 2 5 जा 10 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पाई अपॉन 10। 2 से कैंसिल करेंगे तो जाएगा 4 पाई अपॉन 5। ये कितना आ जाएगा हमारा 4 पाई अपॉन 5। कोई प्रॉब्लम? सो यहाँ देखेंगे अगर 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आएगा अपना, ये 2x की वैल्यू है और x की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई अपॉन 5। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 पाई अपॉन 5 रेडियन, और अगर x की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ पहली या दूसरी इक्वेशन में तो हमारा क्या आएगा, x की वैल्यू अगर मैंने रखी तो ये आएगा 2 पाई अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 90 पाई अपॉन 2। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी पाई अपॉन 2 माइनस 2 पाई अपॉन 5। 5 और 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10 2 2 जा 4 तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 10। तो यहाँ हमारे डिग्री में और रेडियन में दोनों में निकालना है, और अगर रेडियंस की बात करें तो रेडियन में इसमें कितना निकाला गया है, रेडियन में हमारी जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो निकाली है 2 पाई अपॉन 5, और इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई से पाई कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 36 बार, 36 इंटू 2 72 डिग्री। क्लियर? और यहाँ y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, पाई की जगह पाई अपॉन 10 है, और इसको अगर 180 अपॉन पाई का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा तो ये आएगा 18 डिग्री। तो रेडियंस की बात करें तो रेडियन में कितना आ गया 2 पाई अपॉन 5, x की वैल्यू आ गई 2 पाई अपॉन 5 और y की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 10। ये आपकी रेडियंस में आ गई, और डिग्री में कितनी हो गई 72 और 18 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे जो एंगल हैं इसी लाइन से पहले हम जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन समांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी यहाँ पे सभी टर्म्स के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। और हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें कौन कौन सा किस टाइप से लिए जाते हैं नंबर्स। अगर 3 नंबर है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल है तो 3 ही एंगल होंगे, तो हमारे a माइनस डी, ए और a प्लस डी होगा। अब अगर मैं इन दो तीनों को अगर मैं जोड़ दूं a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। d से d कट जाएगा तो ये कितना आएगा 3a बराबर 180, तो a बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। a कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और a अगर 60 डिग्री आ जाएगा तो हमारे एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी। क्लियर? तो ये हमारा, अब देखो क्वेश्चन की कंडीशन को अच्छे से समझना क्या कह रहा है, द बिगर एंगल इन डिग्रीज। तो बिगर एंगल 60 प्लस डी है, उसको तो आपको डिग्री में ही रखना है, लेकिन जो बाकी के दो जो छोटे छोटे एंगल हैं उनके सम को रेडियन में कन्वर्ट करना है। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं जानता हूं कि पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर 450 अपॉन में 11। क्लियर? अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 60 प्लस डी इंटू 180, 60 प्लस डी इंटू 180, 60 प्लस डी इंटू 180, और अपॉन में 60 और 60 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120 माइनस डी, 120 माइनस डी इंटू पाई, और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और इक्वल टू में कितना है, इक्वल टू में है 450 अपॉन में 11। अब यहाँ पे अगर मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ सवाल को, सिंपल अब मुझे सॉल्व करना है, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ
11 से, 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22, 2 से कैंसिल करूंगा, 2 9 जा 18, 0 की 0, और 0 से 0 कट जाएगा, 9 5 जा 45। तो हमारा क्या होगा, ये 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 420 प्लस 7D इज इक्वल्स टू 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 120 में तो 12 5 जो 60, 600 माइनस 5D, तो ये हो जाएगा 7D प्लस 5D इज इक्वल्स टू 600 माइनस 420। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12D बराबर 0, 10 में से 2 जाएगी तो 8, 5 में से 1 जाएगी तो 4, तो D कितना आ जाएगा हमारा 180 अपॉन में 12, और 180 अपॉन में 12 आप जानते हैं कितना आता है 12। तो हमारे जो एंगल्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, सबसे पहले हमने लिया था 60 माइनस डी, तो अगर 60 में से अगर डी माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, फिर फिक्स 60 आएगा, और फिर 60 प्लस डी आएगा। तो ये कितना आएगा, 60 और 15 हमारा 75। तो जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, 45, 60 और 75। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:20। अगर टाइम हमारा अगर 8:20 अगर है तो हमें मिनट एंड और आवर हैंड के बीच में एंगल बताना है। अब आप एक बात जानते हो कि हमारी जो आवर एंड की अगर बात करें, अगर आवर एंड की अगर या आवर एंड की हम अगर बात करें तो हमारी आवर एंड 12 घंटे में एक पूरा राउंड कंप्लीट करती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक घंटे में कितना एंगल बनाएगी, 360 अपॉन में 12, और 12 3 जा 36, मतलब 30 डिग्री बनाएगी। अब अगर 30 डिग्री बनाएगी तो लेकिन हमें तो 8:20 पे निकालना है। तो अगर इसको अपन अगर आवर में कन्वर्ट करें तो 8 तो है ही, और 20 मिनट को अगर आवर में करेंगे 60 का डिवाइड लगेगा, मीन्स 8 प्लस 1/3, 8 3 जा 24, और 125 अपॉन 3 आवर्स। तो हमें 25 अपॉन 3 आवर्स का पता करना है, तो क्या लिखेंगे, 25 अपॉन 3 आवर्स में कितने का एंगल बनेगा, 25 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, मीन्स 250 डिग्री का एंगल आएगा। लेकिन हमसे आवर एंड और मिनट एंड में कह रहा है, तो हमें जो मिनट के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मिनट हैंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो मिनट हैंड आप जानते हो कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री में 360 डिग्री का एंगल, और 60 मिनट में बनाती है। तो आप जानते हो कि 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा, और 1 मिनट में 6 डिग्री हमें 20 मिनट में पता करना है। तो आप बोलेंगे कि 20 मिनट में 120 डिग्री का एंगल बनाया जाएगा। तो यहाँ देखिए 25/3 आवर्स में कितने का एंगल बन रहा है, 250 डिग्री का, और अकेले 20 मिनट में कितने का बन रहा है, 120 डिग्री का। तो जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 130 डिग्री। तो एक बार समझेंगे मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने 12 आवर में मुझे पता है कि 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 घंटे में 360 अपॉन 12 मतलब 30 डिग्री का, 25 अपॉन 3 घंटे में अगर एंगल निकालेंगे तो 250 का। मिनट हैंड अगर देखेंगे तो 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 20 मिनट में 120 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल 250 बन रहा है, 120 माइनस कर देंगे तो 130 इज द रिक्वायर्ड एंगल विच वी हैव टू फाइंड। आई होप आपको पांचों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ऐसा ही एक जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलेंगे इस फॉर्मूले से, इस थ्योरम से रिगार्डिंग, वो कल हम और इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।